जोहरा रुकैया के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर। काफिलों में बड़ी लंबी कतार थी। परिवार वालों से उन्होंने मिला, आश्वासन भी दिया कि जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अभी मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं मरहूम अनवारुल हक साहब के पोता हैं ये शाद अनवर साहब, काफ़िले में ये भी शामिल है। क्या कहेंगे सर जो ये घटना घटी है इस पे? हम देखिए काफ़िले में नहीं, इस गांव के जो इस गांव है अभी इस गांव से अपनापन की तरह है। ठीक है, हमारे चचा बहुत पहले 2005 में चुनाव लड़े थे सैदपुर, और जो है हमारे दादा बाजपट्टी विधानसभा लड़े थे। हम चुनाव की बस इसलिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पे परिवार की तरह हम लोग आपस में एक सदस्य की तरह थे। और उस काफ़िला देखिए जब भी यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी हो रहा है जोहरा रुकैया के लिए, अब वो भले आने के लिए नीतीश कुमार आए तब भी हम मौजूद रहेंगे, कोई मंत्री कोई बहुत बड़ा नेता आए तब भी हम मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनसे हम सबसे सवाल पूछेंगे। चाहे मेरा अपना नेता हो, कोई पराया नेता हो, हम सबसे सवाल पूछेंगे। और एक चीज़ साधारण शब्द में हम ये पहले पूरे दुनिया को बताना चाहते हैं कि हर धर्म हर मज़हब सबसे पहले जो सिखाता है इंसानियत सिखाता है। इस्लाम के मानने वाले जो हम लोग हैं, बहुत साधारण शब्द में अगर हम बताएं तो एक मासूम का कत्ल ऐसा है जैसे पूरे कायनात में हर एक इंसान का कत्ल किया गया। तो एक मासूम की कितनी अहमियत है, ये बात सिर्फ कहलावे के लिए नहीं है। एक जान की इतनी कीमत है, एक मासूम जान की इतनी कीमत है, जितना पूरे कायनात में लोग हैं उनको मिला करके जितनी कीमत है उतनी एक मासूम जान की कीमत है। शायद यही वजह है कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ आप पहुँचे हुए थे उस रात को, और मैं भी था। मेरे से भी पहले आप पहुँचे थे जी जी, तो वो अलग बात है। देखिए हम किसी से ये तो आपका भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि वो 5 कम से कम लोग जो थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो लोग पकड़ाए हैं। और उसमें से कुछ दो लोगों का हम लगातार पुष्टि कर रहे हैं। हमको लगता है कि बहुत लोग उसमें से 18 साल से ज़्यादा की उम्र के भी हैं, और एविडेंस भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें भी पुलिस जो है थोड़ा बहुत कहीं जगह पे ढीलापन हो रहा है, कहीं हमको मदद मिल रही है पुलिस से, लेकिन हम लोग मुझे लगता है कि यहाँ गाँव के लोग और यहाँ लोकल किसी बड़े लोग से किसी से कोई उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। आज कोई नेता आया है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम हम लोग को कोई पूछने वाला तो था, कोई आवे। अब नीतीश कुमार आ जाएं तब भी हम यहाँ मौजूद रहेंगे। कोई बहुत बड़े प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई दूसरे यानी कि जो भी पॉलिटिशियन है या जो भी समाज सेवी हम रहेंगे। मेरी बहन थी, हम सीधा कहेंगे जोहरा रुकैया मेरी बहन थी, जिसके साथ बहुत गलत हुआ और बेदर्दी से उसको मार दिया गया, और इसको हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके साथ या किसी इंसान के परिवार के साथ होता तो वो ज़िंदगी भर जिस तरीके से उसको याद रखता, हम इस तरीके से उसको याद रखेंगे। और जब तक सज़ा नहीं मिलेगी मेरा गला से आवाज़ निकलता रहेगा। इंजरी रिपोर्ट भी उसका आया है, और उस इंजरी रिपोर्ट में 1-2 और चौंकाने वाला भी मामला आया हुआ है। लगातार मैं कवर कर रहा हूँ, जो उसके साथ मैंने ऊपर से देखा था वो सब तो मैं बता रहा था। इंजरी रिपोर्ट आपने पढ़ा है? शायद आपके पास भी गया जी, मेरे पास जी इंजरी रिपोर्ट पढ़े हैं। उसमें साफ साफ पूरे तरीके से पता चल रहा था कि बेदर्दी से बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, साफ साबित है। और उसको वो एकदम मर्डर है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है। कोई भी अच्छा एडवोकेट होगा उसको पता, ये रिपोर्ट के हिसाब से और जज के सामने ये चीज़ दुष्कर्म का, रेप का और मर्डर का ये 100% प्रूफ है। लेकिन इसमें भी हमको एकदम और इसको 100% ऑथेंटिक बनाना है। ये 100% है, हमको 200% इसको ऑथेंटिक बनाने के लिए एक फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो मुजफ्फरपुर से शायद आनी है, उसमें बहुत ढीलापन हो रहा है। तो मैं वहाँ पे भी अगर कुछ लोग का मैं नंबर निकालने के फिराक में हूँ, अगर नंबर मिल जाए तो उनसे डायरेक्ट फ़ोन करके उन पर प्रेशर करेंगे कि आपका फॉरेंसिक रिपोर्ट सही आना चाहिए, जो भी DNA रिपोर्ट है वो सही आना चाहिए। हमको 100% काम चाहिए, 200% काम चाहिए, क्योंकि आपके अपने साथ होता या किसी के अपने साथ होता, उस तरीके से जैसे वो लड़ाई लड़ता हमको वैसे लड़ाई लड़नी है। और बिना कुछ सोचे समझे, ना हमको मुखिया का चुनाव लड़ना है, ना वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना है, ना हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना है। हमको चुनाव नहीं लड़ना है। मेरी बहन के साथ गलत हुआ है, उसका इंसाफ हमको चाहिए। कोई MP MLA यहाँ पे तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो हम आपकी बात अलग से सुन लेंगे। कोई MP MLA बिहार में 243 MLA हैं, 40 MP हैं, कितने विधान परिषद और कितने राज्यसभा के MP हैं, कौन काम आ रहा है, कौन मदद आ रहा है? तो MP MLA तो फेल है। MP MLA क्या काम करवा ले रहा है?
हम मामूली सा इंसान होकर के लोग को बताएंगे कि संविधान की कितनी बड़ी ताकत होती है। आम आदमी होकर के आप अपना लड़ाई लड़िए, कोई नेता का कोई आपको ज़रूरत नहीं है। पेशे से आप वकील हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि आपको कानून की पूरी जानकारी होगी। आप एक सवाल कर रहे हैं कि जो है ना कि एमएलए एमपी वो नहीं है, सरकार अपने प्रतिनिधि को यहाँ भेजनी चाहिए था और उसे जांच के लिए पूरी तरह से नहीं कि जो है ना मुस्तैद होना चाहिए था, पूछने तक नहीं आया है। आए हैं लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए, एक बार लोग इंसान आता है। मेरा शायद ये हम तीसरी बार आए हैं या चौथी बार, हमको याद नहीं है। उस दिन भी मैं आपसे बयान मांगा था कि बयान दीजिए, आपने इनकार कर दिया था। आज भी ज़बरदस्ती दे रहे हैं आप। हम ज़बरदस्ती, देखिए हम पहले तो हम ये नहीं चाहते हैं कि लोग ये समझे कि हम ज़बरदस्ती कैमरा और माइक को आगे ला रहे हैं। हमको वैसा कोई, हम बिना आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि कैमरा और माइक मेरे साथ आप साथ दे रहे हैं बिना कुछ ये सोचे। देखिए मेन है कि लड़की के साथ इंसाफ मिलना चाहिए। चुनाव क्या है, रिज़ल्ट क्या है, ये क्या है, बहुत सारे नेता आए हैं, बहुत सारे नेता यहाँ पे, चलिए आने जितने चाहिए थे उसके 10% तो फिर भी आए थे। आए, वीडियो बना, फ़ोटो खिंचाए, आगे बढ़ गए ज़िंदगी में। कल की सुबह ऐसे हुई जैसे कोई ज़ोहरा रुकैया नहीं थी। मेरे लिए 24 घंटा रातों दिन, दिन रात, हर एक मिनट ऐसा ही बीत रहा है जैसे मेरी एक बहन थी ज़ोहरा रुकैया, जिसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसको जान से मार दिया गया, और बिना उसके, उनके साथ जो 5 लोगों ने गलत किया है, बिना उनको फांसी पर लटकाए, मैंने एक बार और कहा, मेरे गले से आवाज़ नहीं बंद होगी। जी, ज़ोहरा रुकैया के लिए दिन रात एक कर देंगे और जब तक उसे कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दिलवाएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। अपने दर्शकों को जानकारी के लिए फिर से मैं बता दूं, लगातार इस न्यूज़ को कवर करता हुआ आ रहा हूं मैं। लगातार इस पर मैंने कई खबरें बनाई है। जो 5 दरिंदों ने ज़ोहरा रुकैया के साथ हरकत की, शायद इंसानियत पूरी तरह से शर्मसार हुई है। हैवान भी इस हैवानियत को देख करके शर्मा जाएगा। ज़ोहरा रुकैया के ऊपर 5 दरिंदों ने बारी बारी से रेप किया, उसके जिस्म को सिगरेट से दागा, उसके आँख में आम का चोप जो होता है दूध वो डाल दिया गया, उसके हथेली की हड्डी को तोड़ा गया, गर्दन की हड्डी को तोड़ा गया, पाँव के अंदर एक उंगली जो सबसे साइड की होती है उस उंगली को तोड़ा गया। इतना ही नहीं, जो इंजरी रिपोर्ट आया है उसके अंदर ज़बान काटने की भी बात आ रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 11 साल की मासूम बच्ची कितनी तड़पी होगी, कितनी रोई होगी, कितनी चिल्लाई होगी, और उस दरिंदे ने उसके साथ हैवानियत की सारी हद पार कर दी। हालांकि वो 5 दरिंदा अभी सलाखों के पीछे है और लगातार जो है नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। लगातार नेताजी आ रहे हैं, नेतागिरी बघार रहे हैं। परिवार वाले कह रहे थे कि एक पार्टी के नेता ने मुझे चेक थमाया है, बाकी जो भी आए हैं वो चेहरा चमकाने के लिए आए हैं। सिर्फ आश्वासन दिए हैं और मदद का भरोसा दिए हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं दिए हैं। नतीजा ये है कि परिवार वाले जो हैं वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। काफ़ी गरीब परिवार है। जो ज़ोहरा रुकैया है उसके घर से भी मैंने 2 दिन पहले लाइव दिखाया था। उनके पिता के हाथ में स्टील लगा हुआ है। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने हाथ से स्टील निकलवा ले। समझ सकते हैं कि ज़ोहरा रुकैया आखिर यहाँ थी क्यों। जो जानकारी मिल रही है कि परिवार में तंगी थी, तो उसकी फूफू ने एक लड़की को जो ज़ोहरा रुकैया है उससे गोद ले लिया था कि इसके पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह का सारा खर्च हम ये करेंगे। उस मासूम बच्ची ने होश भी नहीं संभाला और हवस के भेड़िए ने जो हरकतें की है वो इंसानियत शर्मसार हुई है। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना आप बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।